अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज है फ्राइडे, आप लोगों को सबको जुम्मा मुबारक। तो खैर यहाँ पे जो है आज फ्राइडे है तो अक्सर घरों में बनती है बिरयानी फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी और इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और बिगनर्स जो हैं ऐसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ लिया है। और ये जो है बकरी का गोश्त जो कहलाता है, जो उसके चिकनाई के साथ होता है, ये पुलाव और बिरयानी में बहुत मज़े का लगता है। तो खैर मैंने 1 किलो के करीब बीफ ले लिया है और उसमें मैं तकरीबन डालूँगी 3 मीडियम प्याज। इसे मैंने फ्राई कर लिया था, तो वो सारी के सारी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये इतनी आसान रेसिपी है ना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। और साथ में हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 1 कप दही, क्योंकि हम बना रहे हैं 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए 1 किलो के हिसाब से इसमें जाएगा 1 कप दही। और साथ में हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और साथ में जाएगा इसमें आप कोई भी बिरयानी का मसाला ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेशनल का डाला है बिरयानी मसाला, और चाहे तो आप बम्बई बिरयानी भी ले सकते हैं, शान का बिरयानी भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर से कुछ मसाले ऐड करी हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड किया है, ½ टी स्पून मैंने हल्दी का डाला है, साथ में पिंच ऑफ मैंने फूड कलर ऐड किया है। और उसके बाद 3 से 4 मैंने आलू बुखारे डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, क्योंकि पैकेट में भी आलू बुखारे होते हैं, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है बिरयानी में, तो इसलिए मैंने 3-4 एक्स्ट्रा डाल दिए। तो खैर इसको हम कर लेंगे खूब अच्छे से मिक्स, और इसको जो है ना मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहो तो इसे 1 दिन पहले भी रात में जैसे इसको मैरिनेट करके रख सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैरिनेट करके, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो मेरे बीफ में आ जाए, और बहुत मज़े का ये बनता है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च कुछ नहीं डाली, वो बाद में हम डालेंगे। तो बस जी जनाब, यहाँ पे हो गए थे 2 घंटे, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है राइस बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने जो है ना गोश्त मैरिनेट करके रखा था, तो मैंने साथ में सेला राइस भी जो है ना 1 kg के करीब मैंने वो भी भिगो दिए थे धो के। तो बस ये कि दोनों चीज़ें मेरे साथ साथ चल रही थी, टाइम भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया, तो उसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया है, और तेज़पात का पत्ता है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे नमक का डाला है। अच्छा, यहाँ पे ½ किलो में 1 टेबल स्पून भर के नमक जाता है, तो आप ये क्वांटिटी जो है ना नोट कर लें। तो बस इसे डाल के तो मैं चढ़ा दूँगी। हमारे राइस भी बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है हम इसका मसाला भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, साइड में निकाल के रख देते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी, गैस एकदम चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जो है ना स्टोव पे अपना ये मसाला भून लेती हूँ। लेकिन खैर थोड़ी देर में गैस आ गई थी, और फ्राइडे का दिन है, तो बस यही होता रहता है, गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता है फ्राइडे वाले दिन ना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसे दोबारा चूल्हे पे जो है ट्रांसफ़र कर लिया था, और उसमें जो है ना मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल डाला था, जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी ना, उसी में हमने अपना मैरिनेशन किया हुआ बीफ डाला। साथ में हमने ब्लेंड किए हुए वो टमाटर, और साथ में हरी मिर्चें। टमाटर यहाँ पे मैंने 4 लिए हैं बड़े साइज़ के, और 5 से 6 मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्चें। सही है, उसको ब्लेंड कर लिया था। और साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं पुदीना। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। बस इसे कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो बस राइस भी हमारे बॉयल हो रहे हैं, हमारा जो है बिरयानी मसाला भी तैयार हो रहा है। इतनी देर में हम बना लेते हैं ज़र्दा। और ज़र्दा ना हो बिरयानी के साथ तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने ज़र्दे के लिए पानी बॉयल कर लिया था, और 1 गिलास के करीब मैं थोड़ा सा ज़र्दा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ही खाते हैं, हम लोग तो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैं खा लेती हूँ बस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है 1/4 कप के करीब यहाँ पे मैंने घी डाला है, और उसमें मैंने डाल दी है 3 छोटी इलायची, साथ में 3 मैंने लौंगे डाली हैं। और ये हमारे जो हैं जर्दे के राइस
बॉयल हो गए थे, इसकी हम तेल लगा लेंगे और बहुत सिंपल मेथड से ये ज़र्दा बनता है। और बस इसके ऊपर जो है ना हमने पहली तेल लगा दी है, जिसमें हमने आधी शुगर जो है इसमें डालनी है। शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो मैंने अपने हिसाब से शुगर डाली है इसमें। थोड़ी सी शुगर मैंने डाल के दोबारा जो बचे हुए राइस थे वो मैंने ऊपर डाल दिए। अब अगेन जो है हम इस पर डालेंगे, दोबारा से शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब तक अगर आपको मेरी जो रेसिपी वगैरह या मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आने वाली होती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और इसके साथ यहाँ पे मैं डाल दूँगी पिसा हुआ खोपरा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। बहुत से लोग जो है ना इसमें पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं दही के साथ भी मैं बना चुकी हूँ ना से। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, 3 टेबल स्पून के करीब। और इसे कवर करके छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप चेक करिएगा कि इसके नीचे अगर पानी या दूध नज़र आ रहा है तो फिर आपने इसको मज़ीद 5 मिनट और दम देना है। और उसके बाद जो है हमारा ये ज़र्दा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस ये कि फ्राइडे है, और फ्राइडे को जाहिर सी बात है मज़े मज़े के खाने तो बनते ही हैं, और एक डिश से तो गुजारा होता ही नहीं है। तो बस जी जनाब, यहाँ पे हमारा जो है मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार हो गया था। अगर आपके पास छोटे वाले गुलाब जामुन हो या शर्फियाँ हों तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या मावा हो वो भी डाल सकते हैं इसको शाही बनाने के लिए। तो बस जी जनाब, ज़र्दा रेडी हो गया था। और यहाँ पे हमारा जो कोरमा था बिरयानी का वो भी बन गया था, रेडी हो गया था। अब इसकी लगा लेते हैं मज़ेदार सी तेल। तो यहाँ पे सिंपली मैं ज़्यादा जो है ना 2-3 तेल नहीं लगाती, सिंपली मैं 2 ही तेल लगाती हूँ। पहले एक लेयर राइस की लगाती हूँ, और यहाँ पे पत्ते को हटा लेते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। और इसका जो भी काम हमने लेना था वो ले लिया है, अब इसको कर देते हैं साइड। तो बस जी जनाब, यहाँ पे जो है ना जो भी मसाला था हमने इसमें डाल दिया सारा। तो मैं जो एक ही तेल लगाती हूँ, ज़्यादा जो है तेल नहीं लगाती हूँ, और इसी में जो है ना हमारा ये बन जाता है। ज़्यादा बिरयानी हो तो उसमें आप तेल जो है बढ़ा दिया करें, और ये क्या आसानी के लिए तो इतना ही सही है। तो बस ये जनाब, यहाँ पे मैंने जो है इसमें तेल लगा दिए, साथ में हम पुदीना डाल देंगे। और ये टोटली ऑप्शनल है, और इसका फ्लेवर आ जाता है। और साथ में हम डाल रहे हैं नींबू। अगर आप ये सारा झमेला जो है नहीं पालना चाहते तो आप डायरेक्टली राइस डालें, साथ में इसका जो मसाला है वो डालें, और फिर अगेन राइस डाल के तो फिर जर्दे का रंग डाल के इसको दम दे दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम इसको खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे और खुशबू के लिए यहाँ पे हम डालते हैं पुदीना, नींबू के स्लाइसेस डालते हैं, साथ में हम डालते हैं यहाँ पे फूड कलर डालते हैं, और घी डालते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने फिर दूसरी तेल लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है, क्योंकि बच्चों को ऑरेंज जो है ना राइस चाहिए होते हैं। और फिर अगेन यहाँ पे वही मैंने पुदीना, लेमन के स्लाइसेस डाल दिए, साथ में हरी मिर्च मैंने। तो बस सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं, और इसे जो है हम कवर करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस पे हम डालेंगे यहाँ पे घी, और घी में डाल रही हूँ 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी डाला है। इससे कि हमारे जो राइस हैं वो जूसी से बनते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी आप कपड़ा ले लें, या फिर फॉइल जो अगर आपके पास है तो आप वो लगा दें, और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने छोड़ देना है, और फिर ये मज़ेदार से दम हो जाएंगे। तो बस ये कि दम होने के बाद आपने एकदम इसका ढक्कन ओपन नहीं करना, और इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है, और उसके बाद जो है फिर आपने इसको ओपन करना। उससे होगा कि हमारे जो राइस है वो खड़े खड़े जो है ना बिल्कुल एक दाना अलग अलग बनता है। तो बस जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बन के तैयार हो गई है, और बहुत मज़े की बनी थी। हम लोगों ने तो खा लिया, आप लोग भी इसको बनाएं, ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस ये था हमारा आज का दोपहर का लंच, और डिनर भी इंशाल्लाह देखें क्या होता है। तो बस ये था हमारा आज का लंच, और साथ में जो है ना हस्बैंड लेकर आ गए थे, बहुत ही मज़ेदार से हमारे यहाँ के बहुत मज़े के मिलते हैं आलू वाले रोल, और बहुत मज़े के होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड लेकर आए थे, साथ में रोल हो गए थे, और मैंने अपनी अम्मी को भी बुलाया था, मेरी अम्मी और छोटे भाई भी घर में आए हुए थे।
तो उनको भी मैंने खाने पे बुला लिया था। मैंने कहा आप लोग भी हमारे साथ जो हैं खाना खा लें। और ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे राइस बने हैं और साथ में हमारा जो है ज़र्दा भी बन के तैयार हो गया है और ये सैलेड है, रायता है। तो ये है हमारा आज का लंच और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये लंच पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या नई कोई रेसिपी के साथ। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।